अपना कब्जा किया है। वहीं सबसे ज्यादा अगर चर्चा जिन सीटों की हो रही है उनमें कुंदरकी और सीसामऊ सीट प्रमुख रूप से है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में कुंदरकी सीट पर बीजेपी ने बड़ा कमाल कर दिया है। दरअसल सपा का मजबूत किला कहे जाने वाली सीट पर भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 31 साल बाद यहां बीजेपी का सूखा खत्म हुआ है। आपको बता दें कि कुंदरकी लंबे समय से बीजेपी के लिए एक चुनौती भरी सीट रही है। वह अब तक केवल यहां से बीजेपी एक ही बार अब तक चुनाव जीती है। विधानसभा चुनाव 1993 में यहां बीजेपी को जीत नसीब हुई थी। इस चुनाव में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से केवल रामवीर सिंह ठाकुर ही गैर मुस्लिम उम्मीदवार थे। उम्मीदवार रामवीर सिंह के अलावा बाकी 11 के 11 उम्मीदवार मुस्लिम थे। ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीट पर मुस्लिम वोट को कैसे और कितनी अहमियत दी जाती है। आलम यह था कि चुनाव प्रचार के दौरान खुद रामवीर ठाकुर भी जालीदार टोपी और अरबी रुमाल पहनकर वोट मांगते दिखाई दिए। इससे पहले हम चुनाव में भाजपा की जीत के सामान्य कारणों के बारे में कुछ सोचें, उससे पहले एम फैक्टर को समझना ठीक होगा। कुंदरकी में कुल अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 3,83,673 मतदाता हैं। इनका 60% यहां के मुस्लिम वोटरों की संख्या है, जो कि करीब 2,40,000 के आसपास है। कुल मुस्लिम मतदाताओं में से 40% के आसपास तुर्क मुस्लिम है, जिनकी संख्या 88,000 के आसपास बताई जाती है। बाकी अन्य मुस्लिम वोटरों में करीब 40,000 राजपूत मुसलमान। वहीं भाजपा के रामवीर ठाकुर ने भी मुस्लिमों को खूब रिझाया है और कई विश्लेषक बताते हैं कि भाजपा ने राजपूत मुस्लिमों को घेरा था। उन्होंने एक देश और एक डीएनए का जो नारा लेकर घर घर जाने की बात की थी। पार्टी के कई मुस्लिम प्रचारकों ने लोगों को यह बताया कि रामवीर सिंह का डीएनए और मुस्लिम राजपूत का डीएनए, दोनों का डीएनए एक है। दोनों ही ठाकुर समुदाय से हैं और इनके अलावा कुल वोट 40% गैर मुस्लिम वोट भाजपा के पक्ष में जाने से हालात बदलना तय था। वहीं बात कानपुर की करेंगे। कानपुर सीसामऊ विधानसभा सीट की, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने 8,629 मतों से जीत दर्ज की है। नसीम को कुल 69,666 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 61,037 वोट मिले हैं। वहीं पिछले 3 बार से सपा के हाजी इरफान सोलंकी यहां जीतते रहे हैं। इस बार इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को सपा ने प्रत्याशी बनाया और नसीम सोलंकी ने यहां पर जीत दर्ज की है। यह लगातार तीसरी बार है जब सुरेश अवस्थी को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा ने सीसामऊ सीट पर ब्राह्मण दलित मतदाताओं को साधने के लिए सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा था, लेकिन उसका यह जो दांव था वो कामयाब नहीं हो सका। सियासत में सब कुछ अनिश्चित जैसा होता है। इन दोनों सीटों पर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर बदलती है तो सिर्फ फिजा, और फिजा नारों, वादों, मुद्दों से प्रभावित होकर परिणामों में भारी उलटफेर करा देती है। देखा जाए तो कुंदरकी और सीसामऊ में कुछ ऐसा ही कमाल देखने को मिला है। इस बीच सीसामऊ सीट पर सपा की जीत के बाद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, पूर्व विधायक सतीश निगम व पूर्व सांसद राजाराम पाल से हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा ने बातचीत की है। पहले वो आपको सुनाते हैं। उपचुनाव में नसीम सोलंकी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई, क्या कहें? सीसामऊ का यही व्यवहार रहा हमेशा से। उसका मैंने कहा था सोलंकी ही सीसामऊ है, सीसामऊ मतलब सोलंकी है। सरकार को ये बात नहीं समझ में आ रही थी। सरकार ने दमन की हदें पार कर दी, इंसानियत की हदें पार कर दी। वो लाठी, वो डंडा, वो छापेमारी करी है, लेकिन जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। लोकतंत्र जनता से बड़े कुछ नहीं। और फिर एक बार सीसामऊ के लोगों ने साबित कर दिया कि वो सोलंकी से बेइंतहा प्यार करते हैं और फिर से सरकार के दमन को, अहंकार को हराने का काम किया है। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे जो विधायक जी ये फुटबॉल लिए, इनसे पूछेंगे फुटबॉल लेने क्या कारण है। ये फुटबॉल अहंकार का प्रतीक है, ये दम्भ का प्रतीक है। फुटबॉल पंचर हुई इस चुनाव में। इससे सरकारों को सबक मिलेगा कि लोकतंत्र डंडे के बल पे नहीं चलता, लोकतंत्र प्यार के बल पे चलता है। सर, क्या रहा है जीत का फॉर्मूला? वही जो जुड़ाव है लोगों के बीच। इन्होंने डराना चाहा, हमारे लोग छुपे रहे पर डरे नहीं। छुप के सीधे हमला किया है पोलिंग के दिन, और आपने देखा है किस प्रकार से वोटिंग हुई है। हम लोगों के, हमारे सब कार्यकर्ता जो बेचारे बहुत डराए गए, सबके ऊपर कार्रवाइयां हुई, पुलिस ने जेलों में बंद किया, मारा है, गालियां दी हैं, पैर तोड़े हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की हिम्मत को सलाम, जिन्होंने एक भी दिन भरोसे को डिगने नहीं दिया, कम नहीं होने दिया। बांटोगे कटोगा एक नारा दिया गया, जो बांटेंगे वो कटेंगे।
देखिए ये थे हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी सपा विधायक जिनका साफ तौर पर दमनकारी नीतियों के खिलाफ सपा ने जीत दर्ज करी है, एक अहंकार के खिलाफ जीत दर्ज करी। ये अपने पे फुटबॉल भी लिए थे। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। भाजपा ने एड़ी से चोटी का जोर ही नहीं लगाया, बल्कि पुलिस प्रशासन, केडीए प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सबका बेजा इस्तेमाल किया और ये लोकतंत्र को हराना चाहते थे। सच बात यह है कि योगी जी का प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास ये गलत था और ये जनता इस चुनाव को पूरी तरीके से जनता ने लड़ा और जनता ने बता दिया कि अन्याय के खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ आज भी देश की जनता ईमानदारी के साथ है। ये जीत सच में ये आम जनता की जीत है जो लड़ाई लड़ रही थी प्रशासन से और शासन से, और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी रीतियों और नीतियों की जीत है, पीडीए की जीत। जीत का फार्मूला यही रहा कि हम जनता के बीच अपनी बात कहने गए, जनता ने हमारी बात सुनी और जनता ने महसूस किया कि सीट को बलात् तरीके से कब्जा करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसी का जवाब जनता ने दिया है कि आप लोकतंत्र में बलात् जो है कोई सीट नहीं जीत सकते। जीतने के लिए आदमी आपके पास नीतियां होनी चाहिए जो भारतीय जनता के पास नहीं है, और समाजवादी पार्टी की नीतियों और नीतियों पर जनता ने भरोसा किया। ये नारा तो कानपुर में देखो फेल हो गया कि नहीं फेल हो गया। देखो एक बात आपको बता दें, ताकत से मेरा मानना है जैसे ये उपचुनाव हुए ऐसे चुनाव मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन या दूसरे प्रशासन के अन्य अंगों का इस्तेमाल किया गया, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी जाति थी और जनता ने जवाब दिया है। और ये जो भी इन्होंने बेईमानी की, ये भी पूरे देश की जनता देख रही है। आने वाले समय 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जड़ से उखड़ जाएगी। उपचुनाव में सपा ने जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद राजा रामपाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, शासन और प्रशासन ने सारी हदें पार करके जिस तरह से इरफान सोलंकी विधायक को बाजवरिया मुकदमा लगाकर, बाजवरिया ट्रायल कराकर राहुल गांधी की तरह उसे विधानसभा से बर्खास्त कराने का काम किया है। पूरी कानपुर की जनता में रोष था। शीशा-मऊ के लोगों ने प्रशासन की तानाशाही, शासन की तानाशाही को नकार करके नसीम सोलंकी को वोट देकर इरफान सोलंकी और सोलंकी परिवार में हुए अन्याय के खिलाफ जीत दर्ज कराने का काम किया है। हम शीशा-मऊ की जनता को ढेर सारी बधाई देते हैं। सर, क्या लग रहा है जीत का फार्मूला क्या रहा? जीत का फार्मूला पीडीए था। पीडीए पहले भी था, पीडीए आज भी है। और ये मोदी का, योगी का कटोगे तो बटोगे तो कटोगे का नारा को फेल करके माननीय अखिलेश यादव जी के जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उस पे मोहर लगाने का काम किया है। पीडीए की जीत हुई है। देखिए ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद राजा रामपाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्यमंत्री ने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, वो फ्लॉप हुआ है कहीं ना कहीं, और इस ऐतिहासिक जीत के लिए इन्होंने जो है जनता को धन्यवाद भी दिया। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। वहीं मुरादाबाद की कुंदरखी सीट और कानपुर की शीशा-मऊ सीट पर बीजेपी व सपा प्रत्याशी रामवीर सिंह व नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या बोला उन्होंने, सुनाते हैं आपको। कहाँ लग रहा? कहीं ना कहीं हिंदू वोटों में जो हम लोग सोच रहे थे कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हुआ है। हाँ। बहुत बड़ी जीत हुई है, इंसाफ की जीत मिली है मुझे, और मेरे जो शीशा-मऊ का जो परिवार है, मैं उनका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी, धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मेरे लिए लाठी भी खाए, डंडे भी खाए, मार भी खाए, पर रुके नहीं। मेरे वोटर निकले गए, उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने मुझे दुआएं दी, तो आज मैं यहाँ हूँ आप लोगों के सामने। बहुत शुक्रिया। क्या वजह आपको समझ जो आपकी जीत हुई? मेरा हर तरह से जो विधायक जी भी अंदर है वो भी खूब दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और मेरे लिए तो खास कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो इतने सालों से जो मेरा परिवार जुड़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि परिवार ने कभी नहीं छोड़ा है। तो जो शीशा-मऊ की जनता है, उन्होंने कभी इरफान सोलंकी को नहीं नकारा था। आज उन्होंने साबित कर दिया कि इरफान उनका था और वो इरफान के। मंदिर गए थे, उसके बाद से लोगों का काफी
जी मंदिर गए नहीं, कोई नहीं, कुछ अब तो हाँ मिला हर जगह मिला मुझे जो है दुआएं मिली, मुझे आशीर्वाद मिला, जब भी आज मैं आप लोग के सामने। दोबारा जाएंगी? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे अपने हैं जो उनको खुशी होती है, मैं उनके साथ जाऊंगी। एक आखिरी सवाल, अब जीत जी। के बाद क्या करेंगी, क्या प्लान है, कहाँ जाना है? बहुत सारे काम है, अब शुरुआत करना है, तो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अब काम शुरू करना है। 2 साल तो हमने बहुत मेहनत करी है। ये क्षेत्र की आवाम ने, सम्मानित जनता ने ये किया है और हमारे सम्मानित वोटर सपोर्टर लपोटर ने ये किया है। तो मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो अदना सा व्यक्ति हूँ और सब कुछ जो है पूरा चुनावी जनता ने लड़ा। और जब टिकट नहीं हुआ था तब भी जनता मुझसे यही कहती थी कि एक बार आप प्रयास करिए, टिकट मांगिए। तब भी मैं जो है संकोच करता था, लेकिन हमारे नेतृत्व ने हमारी जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया और जिस दिन टिकट हो गया उस दिन जनता ने कह दिया कि 1 लाख से अधिक वोटों से आपको हम जिताएंगे। मैं फिर भी ये मानता रहा कि जनता को अनुभव कम है, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, मुझे अनुभव ज़्यादा है, लेकिन अंततः गत्वा में ये समझ गया कि मुझे अनुभव कम था और सम्मानित जनता को और कार्यकर्ता को अनुभव ज़्यादा था। रामवीर जी, इतनी बड़ी जीत, लगभग 1.5 लाख वोट की जीत, कभी अपेक्षा की थी आपने कार्यकर्ताओं ने? कार्यकर्ता 1 लाख से ऊपर आंकलन कर रहा था और मैं 50,000 से ऊपर कर रहा था, तो मेरा 50,000 और उनका 1 लाख जोड़ने तो 1.5 लाख। रामवीर सिंह, मुद्दे क्या रहेंगे आपके, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे आप विधानसभा में? हम जो काम 30 सालों में नहीं हुआ वो 30 महीने में करेंगे। सब तरफ काम करेंगे, बिजली में भी काम करेंगे, बांध भी बनाएंगे, डिग्री कॉलेज भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, स्टेट हाईवे भी बनाएंगे और जो है अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अस्पताल नहीं हो अस्पताल भी देंगे और सभी सड़कों को सुंदर और स्वस्थ बनाएंगे। हम स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट विलेज बनाएंगे और अपने नेतृत्व से आदरणीय मोदी जी से और योगी जी से मांग करेंगे कि इस विधानसभा को विशेष पैकेज से नवाजा जाए। और इस बीच कानपुर की सीसामऊ सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हार का कारण हिंदू वोटरों को बिखराव कारण बताया। कहाँ लग रहा है? कहीं ना कहीं हिंदू वोटों में जो हम लोग सोच रहे थे कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हुआ है। हाँ। वही हमारी आगे अभी रिजल्ट आने वाला है, उसी में हिंदू वोटों में बंटवारा नहीं होता तो कटोगे बटोगे जैसे नारों से क्या लगता है आपको, हिंदू एकजुट नहीं हुआ? अब इस विषय पे तो नहीं कह सकते, हिंदू वोट आपको नहीं मिले हैं। हाँ, अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस हुआ। तो आप अपनी हार सीतामऊ से स्वीकार कर? अभी तो करीब तो मान के चलिए कि आखिरी राउंड बचे रह गया था, 20वां राउंड, 20वां राउंड का रिजल्ट नहीं आया। तो कुंदरकी और सीसामऊ का संदेश क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हयात उमर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मोहम्मद नजर मुरादाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उनके पास जाएंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं कुंदरकी और सीसामऊ का संदेश। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हयात उमर जी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद नजर हमारे साथ संवाददाता मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं और कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। और मोहम्मद नजर आपके पास आएंगे। मुरादाबाद की जो कुंदरकी सीट थी बहुत मायने रखते हैं इस सीट पर। बीजेपी 31 साल बाद बीजेपी यहां से जीत दर्ज करती है। जिस सीट पर 60% आबादी मुस्लिम की है उस सीट पर बीजेपी की जीत बड़े मायने रखती है। ये जीत मोहम्मद नजर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल 31 साल बाद बीजेपी ने दोबारा कब्जा करा है कुंदरकी विधानसभा पे। वो सबसे बड़ी जीत का जो श्रेय माना जाता है वो कुंदरकी विधानसभा के जो लोग हैं उन लोगों ने मेहनत करके ठाकुर रामवीर सिंह ने उनका शुक्रिया अदा करा। 1,43,465 वोटों से जीत दर्ज करी अपने नाम पे। मेरे साथ कुछ लोग कुंदरकी विधानसभा के हैं जो जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन लोगों ने मेहनत करी और किस तरीके से उन लोगों ने आज रामवीर ठाकुर को विधायक बनाया। क्या नाम है आपका? चैतन्य। किस तरीके से आपने मेहनत करी और किस तरीके के मुस्लिम बहुमत क्षेत्र में से बीजेपी की सीट निकाली थी 31 साल बाद? देखिए, ये तो पहले से तय था कि इस क्षेत्र के लोगों ने ये मन बना लिया था कि इस बार जो है ठाकुर रामवीर सिंह को आजमाना है, क्योंकि ठाकुर रामवीर सिंह पिछले 25 सालों से इस क्षेत्र में लगातार लोगों की सुख दुख में उनके शामिल हो रहे थे, उनकी तकलीफों में जा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। और बाकी ये लोग जब 2012 से 2017 तक रहे, 17 से 2022 तक रहे, 22 से ये फिर से बने। और इनके शायद मैं समझता हूं कि जिन मुस्लिमों का इन्होंने ठेका ले रखा था
जो ये समझते थे कि हम जो मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो कि कई बार ये सत्ता में रहे, उन्होंने ऐसा कोई काम किया हो जो ये गिना सके कि हमने मुस्लिमों के हित के लिए उन्हें शिक्षित किया हो। आज मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षित किया है और आज योगी जी का नेतृत्व है, ऊपर मोदी जी का नेतृत्व है, उनके नेतृत्व पर मुस्लिमों को भी भरोसा हो गया। और ये कुंदर की विधानसभा सीट ऐसी है कि जहां 65% मुस्लिम है, उसके बावजूद भी ठाकुर रामवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इतने बड़े अंतर से आप देख रहे हैं, इतने बड़े अंतर से इतने तो वोट मिलते भी नहीं है, इतने वोटों के अंतर से तो सांसद भी नहीं जीता करते। ये इतिहास गवाह हो गया है कि इतने बड़े वोटों से इतनी जीत दर्ज करी है और ऐसे क्षेत्र में से। तो आगे क्या रहेगा? 2.5 साल का जो मौका है, क्या मुस्लिम पलट के दोबारा समाजवादी पार्टी तरफ जाएगा? देखिए, मतलब ही नहीं, मुस्लिम मतदाताओं ने, जो मुस्लिम है हमारे क्षेत्र के, हमने सबको गले लगाया, ठाकुर रामवीर सिंह ने सबको गले लगाया है, चाहे वो हिंदू रहा हो या मुस्लिम रहा हो, वो किसी भी जाति का रहा हो, किसी भी धर्म का रहा हो। और अब ये जो आने वाले 2.5 साल है, ठाकुर रामवीर सिंह ने ये लोगों से वादा किया है कि आपने 30 साल उन्हें देखा, 30 महीने मुझे देखिए। अगर 30 महीने में अगर मैं कसौटी पर खरा नहीं उतरता हूं तो आप मुझे उतार दीजिएगा। ये बात तो भाई साहब पहले से चुनाव में कहते हुए आ रहे हैं। योगी जी का और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या मुसलमान साथ चलेगा विधानसभा? ये देखिए, जैसे कि योगी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, उसी प्रकार से हमारी भारतीय जनता पार्टी के काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा काम नहीं करते तो आज 1,43,000 से एक जीत नहीं हो पाती। तो इसलिए मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हैं, हिंदू भाई भी साथ है, सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो ये जो मुस्लिम समाज उपचुनाव ठीक है, निश्चित रूप से मोहम्मद अजहर, हम आपके पास आते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हयात उमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हयात उमर सर, जिस तरीके से कुंदरकी ने मैसेज दिया है, ये राजनीति में, जैसा कि कहावत होती है कि राजनीति की जो चाल होती है उसको समझना, उसको परखना आसान नहीं होता है। कुंदरकी वो सीट जिस पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना असंभव जैसा काम था। 31 साल से बीजेपी यहां प्रयास कर रही, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। लेकिन 60-65% आबादी जहां मुस्लिम की है, वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतना एक बड़ा मैसेज देता है। क्या कहेंगे आप? हयात उमर सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए सर। हयात सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दें। अनम्यूट कर लीजिए सर। देखिए, मैं अभी एक कुंदरकी के रिजल्ट्स को मैं फाइनली देख रहा था और आप ये देखिए पहले कि रिजल्ट्स के जो नतीजे आए हैं वो तो सबके सामने हैं जी, लेकिन हमें थोड़ा सा उससे पहले कुंदरकी का थोड़ा उसकी डेमोग्राफी समझनी पड़ेगी, वहां वोटिंग का क्या पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा। कुंदरकी में 11 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे जी, और रामवीर सिंह जी अकेले भाजपा से एक कैंडिडेट थे जो नॉन मुस्लिम थे। एक तो बड़ी वजह ये रही जी। दूसरी बात ये है कि रामवीर जी ने इसके बावजूद भी उन्होंने मुस्लिमों को रिझाने में, मुस्लिमों को आश्वस्त करने में, मुसलमानों को अपने साथ लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। अगर उनको जालीदार टोपी पहननी पड़ी, जिससे भाजपा बहुत परहेज करती है जी, अभी हाल के ही एक चुनाव प्रचार में यूपी के भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि इसमें जालीदार टोपी और लाल टोपी वालों को सबक सिखाना है। उसी जालीदार टोपी को रामवीर जी ने पहनने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने अलग से मुस्लिमों के क्षेत्रों में जाके प्रचार किया, उनसे वोट मांगे, उनको आश्वासन दिया कि हमारे रहते एक बार हमको जिताइए और उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या बदले में मिलता है। इतना ही नहीं, जब योगी जी भी प्रचार के लिए कुंदरकी गए
तो उन्होंने अपना चिर परिचित जो अंदाज है कि बटोगे तो कटोगे, उसको छोड़ दिया उस नारे को, और वहां पे कहा कि इस बार दिवाली भी मनेगी और ईद भी हर्षोल्लास से मनेगी, वरना इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है जी। इसके बाद जब माननीय ब्रजेश पाठक जी गए प्रचार के लिए, तो उन्होंने वहां कहा कि अगर भाजपा का प्रत्याशी यहां जीतेगा तो किसी मुसलमान का बाल बांका भी नहीं हो सकेगा। तो इस आश्वासन के बाद, इतना होने के बाद, मुसलमानों का भरोसा बीजेपी के प्रत्याशी के प्रति बढ़ा। रामवीर जी वहां के पुराने हैं, उनका पुराना वहां से ताल्लुक है, उन्होंने भी आश्वासन दिया, उनको स्थानीय होने का लाभ मिला, और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के तौर पे ये सब चीजें नतीजे के तौर पे सामने आई। एक बड़ी भूमिका जी 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 हयात सर जी हाँ, बात पूरी करिए सर। ज्यादा शिकायतें भी आई थी पुलिस के इंटरव्यू की कि वोट मतदाताओं को उनके बूथ तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। कहते थी कुंदरकी की वो आपको तस्वीर जो वायरल हुई थी, जिसमें वो आपके सब इंस्पेक्टर पिस्तौल ताने खड़े हुए हैं और महिलाओं को धमका रहे हैं वोट डालने के लिए। देखिए, ये सब चीजें एक बहुत अच्छा, मैं भाजपा के मैनेजमेंट कहूंगा जी, उन्होंने किसी भी तरह का कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा जी। सीसामऊ में जो काम रामवीर जी ने कुंदरकी में किया, वही काम सीसामऊ में नसीम सोलंकी ने किया। उन्होंने शिवालय भी गई जी, शिव मंदिर भी गई, वहां मत्था भी टेका, उनके खिलाफ फतवा भी हुआ जी, लेकिन फाइनली उन्होंने इस पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण होने से रोका, कि ध्रुवीकरण ना होने पाए। जो काम भाजपा ने कुंदरकी में किया कि ध्रुवीकरण ना होने पाए, 60 बनाम 40 ना होने पाए जी, वही काम उन्होंने किया कि ध्रुवीकरण ना होने पाए, उसका उनको लाभ मिला और इनको हिंदू वोटर ने वोट किया और वो जीत गई। निश्चित रूप से सर, सुरेश अवस्थी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदू वोट बट गया, इसलिए हमारी हार हुई। मुझे वो आंकड़े दिखाएं कहां बट गया, कौन उनके अगेंस्ट खड़ा था। हाँ, समाजवादी पार्टी से नसीम सोलंकी थी, दूसरी और कोई पार्टी थी नहीं, कांग्रेस थी नहीं, बसपा कहीं है, बसपा को शायद 8 या 10 लाख वोट मिला है। तो वोट बट कहां गया? वोट तो फिर भी नसीम सोलंकी का बटा है, थोड़ा बहुत एआईएम और बसपा में चला गया जी, मुस्लिम वोट। लेकिन नसीम जो स्ट्रेटजी रामवीर उपाध्याय ने कुंदरकी में अपनाई, वही स्ट्रेटजी, सेम स्ट्रेटजी नसीम सोलंकी ने सीसामऊ सीट पे अपनाई जी, जिसका उनको लाभ मिला। भले उनकी विक्ट्री ऑफ मार्जिन बहुत नहीं है, लेकिन वो हार से बच गई, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है सर, क्योंकि पूरी कैबिनेट यहां पर कानपुर में सीसामऊ में प्रचार करने आई थी, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और फिल्मी कलाकार। पूरी बीजेपी ने जीतोड़ मेहनत की थी इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए। सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कौस्तुभ मिश्रा कानपुर से जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ, कानपुर की जो सीसामऊ सीट थी उस पर नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज करते हुए जो सोलंकी परिवार का जो दबदबा था वो दबदबा बनाए रखा। सरकार की बीजेपी की तरफ से सारी जितनी मुमकिन कोशिशें थी वो की गई इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी उसमें कामयाब नहीं हुई, किसी भी प्रयास में। और इस बीच सुरेश अवस्थी ने हारने के बाद बयान भी दिया, उन्होंने कहा कि हिंदू बट गया इसलिए हमारी हार हो गई। कौस्तुभ जी, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सीसामऊ सीट जो थी कानपुर की, उसको हॉट सीट माना जा रहा था। भाजपा ने इस सीट को जीतने के लिए सारी कसर लगा दी थी। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीसामऊ विधानसभा में 3 बार प्रचार करने आए थे। इसके साथ ही रवि किशन, केशव प्रसाद मौर्य समेत जो तमाम दिग्गज नेता थे भाजपा के, वो अपने प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को जिताने के लिए भरसक प्रयास कर रहे थे। अगर सपा की बात की जाए तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव और रागिनी सोनकर और इसके साथ ही शिवपाल यादव ने नसीम सोलंकी को जिताने का
जो है भरसक प्रयास की थी। आपको बता दें कि भाजपा 28 साल का सूखा फिर से एक बार नहीं मिटा पाई है। नसीम सोलंकी अपने परिवार की विरासत बचाने में कामयाब हुई है। के न्यूज की टीम मतदान वाले दिन लगातार ग्राउंड जीरो पर थी। लगातार सपा के जो कार्यकर्ता है वो पुलिस पर तंग करने का आरोप लगा रहे थे। तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें जो है पुलिस पर आरोप लगाए गए थे। आपको बता दें कि जो 28 साल का सूखा है वो नहीं खत्म। निश्चित रूप से कौस्तुभ, 28 साल का जो सूखा था बीजेपी फिर भी खत्म नहीं कर पाई है। हयात उमर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हयात सर, जिस तरीके से आपने बताया कि कुंदरकी में रामवीर सिंह ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, उन्होंने कहा कि हमें सभी वर्गों का वोट मिला है, और वही स्ट्रेटजी कानपुर में नसीम सोलंकी ने अपनाई। नसीम सोलंकी भी कह रहे हैं सभी वर्गों का वोट मिला है। वो स्ट्रेटजी काम आई और वोट का जो ध्रुवीकरण हुआ न कुंदरकी में हो पाया और न सीसामऊ में हो पाया। हयात सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। हयात सर, फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी देखिए, अभी आपने बताया कि सुरेश अवस्थी जी कह रहे थे कि हिंदू वोट बढ़ गया उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरे सामने देखिए इलेक्शन कमीशन का एक आंकड़ा रखा हुआ है और उन्होंने इसमें देखिए नसीम सोलंकी को 69,714 वोट मिले हैं जी, और सुरेश अवस्थी को 61,150 वोट मिले हैं। उसके बाद कोई भी तीसरे नंबर पे उसको सिर्फ मात्र 1410 वोट मिले बहुजन समाज पार्टी को जी, मात्र 1410 जी। तो वोट कहां बटा? चौथे नंबर पे सभी जन पार्टी के उनको मात्र 266 वोट मिला है चौथे नंबर पे। उसके बाद तो किसी की गिनती नहीं है जी। फिर वोट बटा कहां? वोट तो स्पष्ट रूप से बटा नहीं है। सच बात तो यही है कि वहां पर जो ध्रुवीकरण वाला मामला था वो नहीं हो पाया, और सीसामऊ सीट पर मुसलमानों के साथ साथ बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भी अक्रॉस पार्टी लाइन जाकर के या अपना जो पारंपरिक वोट जो उनका था भाजपा को देते थे उसको जाकर के उन्होंने नसीम सोलंकी को वोट किया और वो जीत गए जी। भी प्रशासन का और पुलिस का खिलाफ कितनी शिकायतें आई, आयोग ने उन पर संज्ञान भी लिया, सस्पेंड भी, पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मतदाताओं का जोश, मतदाताओं का उत्साह निश्चित रूप से सर, तमाम शिकायतों के बाद आखिरकार और तमाम कोशिशों के बाद भी कुंदरकी जो सीट है वहां परिणाम बदलते हैं, वो एक बड़ा संदेश दे रहे हैं, और सीसामऊ के परिणाम भी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। मोहम्मद नजर हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद नजर, मुरादाबाद की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीत रामवीर सिंह को इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि उनको हिंदू और मुस्लिम का संयुक्त वोट मिला। उन्होंने मुस्लिमों का भी भरपूर उनको सहयोग मिला, इसलिए उन्होंने ये जीत दर्ज की। नहीं तो 31 साल तक बीजेपी इस सूखे को खत्म नहीं कर पाई थी। बिल्कुल 1993 के बाद बीजेपी बिल्कुल समाजवादी और बसपा का कस्बा रहा उस पे। उसके बाद भी लगातार रामवीर जी ने लगातार 3 बार मैदान में हाजी रिजवान और रामवीर जी रहे, और चौथी बार अब जाकर रामवीर जी ने जीत हासिल करी है, और लगातार मुसलमान और सभी वक्त के लोगों को लेकर साथ में चल रहे थे, इसीलिए आज इतनी बड़ी जीत उन्हें हासिल हुई है। निश्चित रूप से मोहम्मद नजर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कौस्तुभ, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हयात उमर सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो कुंदरकी और सीसामऊ का जो संदेश है वो बड़ा संदेश है कि किस तरीके से जाति और मजहब का जो दायरा था उससे हटकर लोगों ने वोट किया है और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उन्होंने जिताया। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।